खेल दुश्मनी में भारत सबसे आगे, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर बेचैनी का शिकार। आईसीसी भी मोदी पॉलिसी से बेइंतहा परेशान, आज फिर सर जोड़कर बैठेगा। गुज़श्ता रोज इजलास में पीसीबी ने वाज़ेह तौर पर हाइब्रिड मॉडल मानने से इनकार कर दिया था। काबिल कबूल फॉर्मूला कल तक सामने आने का इम्कान। और बरतानवी पार्लियामेंट में शदीद बीमारों को मौत का इंतखाब करने का बिल मंजूर। 330 अरकान ने बिल के हक में, 275 ने मुखालिफत में वोट दिया। हुकूमत गैर जानिबदार रही, अरकान ने मर्जी से वोट डाला। बिल अब हाउस ऑफ लॉर्ड से मंजूरी के बाद ही कानून बन सकेगा। मुतालिका शख्स 2 डॉक्टर्स और जज की इजाजत से फराहम करदा मौत की दवा का इस्तेमाल खुद करेगा। सर्दी ने मुल्क में डेरे डालने शुरू कर दिए। कई शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। मूसाखेल, दिक्की, सिब्बी और गिरदरवा में पहली बरसात। ठंड की शिद्दत में इजाफा। शुमाली और मगरबी इलाकों में सर्द हवाएं दाखिल। बलाई इलाकों समेत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिश और बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी समेत कई इलाकों में बादल बरसेंगे। कराची में 15 दिसंबर के बाद सर्दी दस्तक देगी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद। सुबह सवेरे स्मॉग में इजाफा। पीपल्स पार्टी 57वां यौम तासीस आज भरपूर अंदाज में मनाएगी। शहर शहर तकरीबात मुनक्किद होंगी। चारों सूबे में तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। पीपल्स पार्टी की यौम तासीस का जलसा कराची के रेलवे ग्राउंड में होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी यौम तासीस की तकारीब से बजरिया वीडियो लिंक खिताब करेंगे। जियाले पुरजोश, जगह जगह जश्न का समा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन पार्टी क़यादत और कारकुनान को शानदार खराज तहसीन पेश करते हैं। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गर्मा गर्मी। एहतजाज नाकाम होने पर मरकजी क़यादत शदीद तनकीद की जद में। डी चौक एहतजाज के दौरान मरकजी क़यादत कहाँ और क्यों गायब थी? अरकान का अली अमीन गंडापुर से इस्तफसार, बोले वो सबसे आखिर में वहां से निकले। अवलीन तरजीह बुशरा बीबी को बचाना था। इस्लामाबाद से वापस आना पार्टी की नाकामी नहीं। बानी पीटीआई का हुक्म हो तो वजारत आला किया, असम्बली रुकनियत की भी छोड़ दूंगा। जराये के मुताबिक इजलास में पीटीआई ने एहतजाज जारी रखने का फैसला किया। हम कुर्सियों वाले नहीं, गवर्नर राज लगाना है तो लगाओ। बानी पीटीआई वाले हमें पुरअमन रहने का कहते हैं। असला हमारे पास भी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की विपाक पर चढ़ाई। केपी असम्बली में खिताब के दौरान बोले, पुरअमन एहतजाज के शुरका पर गोलियां बरसाई गई। पीटीआई में बुशरा बीबी का कोई रोल नहीं। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने वजाहत कर दी, कहा बानी पीटीआई की अहलिया ने एहतजाज में खुद शिरकत की। मुराद शहीद वो तो होता है जिसके अंदर कई लोगों की जान है। जिस दिन सामने आ गया, मैं कहता रहा वो नहीं आएगा, जिस दिन वो सामने आ गया उस दिन तख्ता तार पे फैज के साथ, खान साहब के साथ, बीबी के साथ बहुत सारे लोग बहुत बड़े शिकंजे में फंस जाएंगे। बानी पीटीआई को अपनी जिंदगी अजीज है तो बुशरा बीबी से जान छुड़ाना होगी। सेनेटर फैसल वावदा की जीटीवी न्यूज के प्रोग्राम रेड जोन में गुफ्तगू, कहा अगर पीटीआई को शिकंजे में लाना है तो इसके लिए मुराद सईद नामी तोते की गर्दन दबोचना होगी। मजीद बोले, बानी पीटीआई जब तक जेल में है तब तक सबको फायदा है। बुशरा बीबी ने अपनी बहन के जरिए हब्से बेजा में रखने की कहानी बनाई। कहा गया बुशरा बीबी को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया, लेकिन फुटेज सामने आ गई। मापलार मजदूरी का भी माता पीटीआई वेले ता मुझे पैसे इधर को मोबाइल बदर ताखलो। पीटीआई के गिरफ्तार शरपसंदों के होश रुबा इंकशाफात। एहतजाज में शरीक शरपसंद बिलाल का कहना है कि मैट्रिक का तालिब इल्म और वालिद मजदूर हैं। पीटीआई वालों ने पैसों के बहाने धरने पर चलने को कहा। मुझे कहा गया कि धरने में जाकर तोड़फोड़ करनी है और आग लगानी है। पीटीआई वालों ने हमें वहां पहुंचाकर अकेला छोड़ दिया। की मईशत को एक मरतबा फिर जो शदीद घाव लगा, ऐसे बलवों के नतीजे में 190 अरब रुपए का यौमिया मईशत को नुकसान पहुंचता है। और ये पहली मरतबा नहीं है, ये पिछले 8.5-9 महीनों पे ये कम से कम तीसरी चौथी लश्करकशी है वफाक के खिलाफ। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले जत्थे ने इस्लामाबाद में तबाही फैलाई, वो तमाशा लगाया कि जिसे बयान नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म की पीटीआई पर सख्त तनकीद। शहबाज शरीफ ने अमन आमा से मुतालिक आला सतह के इजलास से खिताब करते हुए कहा, तीसरी बार इस्लामाबाद पर लश्करकशी की गई। केपी से आए मुजाहिरीन ने गोलियां चलाई, 3 रेंजर्स और 1 पुलिस एहलकार को शहीद किया।
हमें हर चीज वो करनी चाहिए जिससे हम दुश्मनाने पाकिस्तान के हाथ न सिर्फ रोके बल्कि इनको तोड़ दें। अगर आज इनका चेहरा नहीं दिखाएंगे तो तारीख हमें बुरे अल्फाज में याद करेगी। गवर्नर केपी का खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान पर एपीसी बुलाने का फैसला। फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूबाई हुकूमत बानी को आजाद कराने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई करती है। लाइटें बुझाकर लीडर भाग गए, ऐसा आज तक नहीं सुना। खैबर पख्तूनख्वा को आग में धकेला जा रहा है। पीटीआई ने सूबा दहशतगर्दों के हवाले कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबली का दौरा। पाक चीन मुश्तरका मशकों वॉर एयर 8 का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक सिपह सालार को मुश्तरका मश्क से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने शरका के पेशेवराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। पाक चीन मुश्तरका मश्क 3 हफ्तों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान में हवाबाजी के शोबे के लिए खुशखबरी। PIA समेत पाकिस्तानी एयरलाइंस की बराह रास्त यूरोप सफर पर पाबंदी खत्म। PIA और एयरब्लू को थर्ड कंट्री पर ऑपरेटर की इजाजत मिल गई। यूरोपीय एविएशन एजेंसी का इजाजतनामा कौमी एयरलाइन को मौसूल। तर्जुमान PIA के मुताबिक पहली परवाज पेरिस जाएगी। फ्लाइट ऑपरेशन चंद हफ्तों में शुरू हो जाएगा। जिला करम के मुख्तलिफ इलाकों में कबाइल के दरमियान तसादुम जारी। फायरिंग के ताज़ा वाक़े में मजीद 12 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी। 9 रोज के दौरान अमवात की तादाद 122 तक जा पहुंची। 168 शदीद जख्मी। डिप्टी कमिश्नर जावेद अला महसूद का कहना है कि फायरबंदी के लिए फरीकैन के अमायदीन के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। शहर कायद में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ एंटी कार लिफ्टिंग सेल की औरंगी टाउन और गुलिस्तान जौहर डिवीजन में कार्रवाइयां। कारें छीनने वाले गैंग के 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। चोरी की गई 2 कारें बरामद। डिफेंस से 2 पकड़े गए। छीनी गई रकम और असलहा बरामद। कारादर के अतराफ रेंजर्स और पुलिस का मुबैना तौर पर स्मगल शुदा शिया के खिलाफ मुश्तरका सर्च ऑपरेशन। जौहर मोड़ के इलेक्ट्रिक ऑफिस के करीब डकैती मुजाहमत पर फायरिंग, 1 शख्स जख्मी। नईम कासिम ने 3 दिन कबल हुई जंगबंदी को इलाही फतह करार दे दिया। कहते हिजबुल्लाह ने इसराइल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। सरहद के साथ इसराइली बस्तियों से हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। हिजबुल्लाह और लिबानी फौज के दरमियान हम आहंगी को आला सतह तक परवान चढ़ाया जाएगा। अगर मुआहदे के बावजूद इसराइल ने हमले किए तो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। इसराइल का शुमाली गजा में बैतुल्लाहिया कैंप पर फिजाई हमला। 75 फलस्तीनी शहीद। जख्मियों की मदद को जाने वाले इमदादी कारकुनों को भी निशाना बनाया। अभी तक 19 लाशें निकाली जा सकी हैं। दर्जनों जख्मी हुए। नसीरात कैंप और गजा के दीगर इलाकों में फिजाई हमले जारी। शोधे की तादाद 44,363 हो गई। 1,05,070 अफराद जख्मी। लेबनान में इसराइल को बदतरीन शिकस्त। हिजबुल्लाह की जंगी हिकमत अमली और मज़ाहमत के आगे इसराइल अफवाज ढेर। दुनिया भर में हिजबुल्लाह की फतह पर जश्न, मुबारक सलामत की सदाएं। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद सयूनी फौज के लेबनान में हमले। जनूबी लेबनान के शहरियों को मकबूजा इलाकों में वापस जाने पर हमले की धमकी भी दे दी। जमीनी कार्रवाई में 6 इलाकों को निशाना भी बनाया। रूस की मशरिकी यूक्रेन में पेशकदमी जारी। सदर ने जमीनी फौज के कमांडर को तब्दील कर दिया। ज़ेलेंस्की का कहना था कि फौज के अंदर तब्दीलियों की जरूरत है। मकसद फौज की जंगी कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी अफवाज मशरिकी डोनेत्स्क के इलाके में पेशकदमी कर रही है। यूक्रेन रूसी इलाके कर्स्क पर अपना 40% कब्जा खो चुका है।
वनडे सीरीज में फतह के बाद शाहीनों का अगला इम्तिहान पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला T20 1 दिसंबर को बुलावायो में खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फेसबुक, अमेजॉन जैसे टेक जाइंट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए? इससे कोई फायदा नहीं होगा अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करें तो करते ही कोई डील बनाते हैं। 2 मिलियन में तो नहीं हो सकता और आपके डिनर का भी टाइम हो रहा है बाय द वे। और GTV का नया प्लेटफॉर्म अपने नाज़रीन के नाम द कैश काफ शो ला रहा है आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई। कस्टमर्स और सरमायाकारी शो में स्टार्टअप्स के जरिए रकम इस्तेमाल करने के मौके। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। कल से सिर्फ GTV न्यूज़ पर।